सत साहिब दर्शकों, जरा सोचिए, यदि ऐसा हो कि आपका जीवन हर तरफ से निराशा और अंधकार से घिर जाए, जब ना कोई पूजा काम आए और ना ही कोई पाठ, किसी भी तरह से आपको शांति न मिले, ऐसे में आप क्या करेंगे? दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के रहने वाले भक्तिलाल जी की। भक्तिलाल जी ने अपने जिंदगी में कई धर्म गुरुओं का सहारा लिया। ये निरंकारी मिशन से लेकर कृपालु महाराज तथा ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी पंथ तक गए, लेकिन फिर भी इन्हें कोई राहत नहीं मिली। लेकिन आज भक्तिलाल जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की है, तब से मेरी जिंदगी पूर्ण रूप से बदल गई है। मुझे अद्वितीय लाभ मिल रहे हैं। दर्शकों, आइए जानते हैं कि आखिर भक्तिलाल जी ने इन सभी धर्म गुरुओं को छोड़कर संत रामपाल जी महाराज की शरण क्यों ग्रहण की। आखिर संत रामपाल जी महाराज ने इन्हें कौन सी भक्ति विधि बता दी जिससे इनको अद्वितीय लाभ मिल रहे हैं। सुनते हैं भक्तिलाल जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भक्तिलाल है। कहाँ से आए हो आप? मैं कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी से 4 जनवरी 2018 को मैंने दीक्षा ग्रहण की। 4 जनवरी 2018 को आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। उससे पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? बाबा हरदेव के पिताजी गुरबचन सिंह जी से निरंकारी मिशन में दीक्षा ली। कई वर्षों तक इसमें लगे रहे, लेकिन सारा समय बर्बाद चलता चला गया। इसके बीच में दास को मानसिक स्थिति खराब हो गई। 24 घंटे दहशत फैलने लग गई। किसी ने दास को बताया कि आप उधर से छोड़ के राधा स्वामी ब्यास वालों की जो शाखा है, हुजूर सावन सिंह जी के जो शिष्य कृपाल सिंह जी दिल्ली गुड़ मंडी में बैठते थे, उनके शिष्य स्वामी दिव्यानंद जी संत कृपाल नगर संडेला में बैठते थे, उनसे दीक्षा ग्रहण की। कृपालु मिशन से आपने कब नाम दीक्षा ली? 86 में मैंने संत दिव्यानंद जी महाराज से दीक्षा ली थी, लेकिन उससे मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ। इसके बाद किसी ने मुझे बताया कि कुमार स्वामी जी, जो कि उस समय बता रहे थे कि ये पूर्ण परमात्मा के रूप में यहाँ पर चल रहे हैं, पर वो कृपा दुख निवारण के नाम से उनका सत्संग चल रहा था, और जो अमूल्य समय था वो केवल निरर्थक ही चला गया। मुझे न तो भक्ति का मार्ग बताया गया, न मेरे संशय दूर किए गए, और न मुझे जो मेरा शारीरिक जो कष्ट थे, जो शारीरिक वेदनाएं थी, जो मेरी दहशत थी, मैं 2 कदम अकेला चल नहीं पाता था, मैं सांस नहीं ले पाता था, मेरी बेचैनी जो थी वो बढ़ती चली गई। और दास को जब कहीं से कुछ फ़ायदा नहीं पड़ा, तो तब दास जो है शराब के नशे की तरफ चलता चला गया। सर, आपने बताया कि आप स्टार्टिंग में निरंकारी मिशन से जुड़े, उसके बाद आपने कृपालु मिशन से नाम दीक्षा ली, उसके बाद फिर आप ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी जी के पास गए, लेकिन आपको जो परेशानियां थी, आपके जो दुख थे, आपके जो संशय थे, उनका निवारण नहीं हो पा रहा था। कृपया आप हमें ये बताइए कि ऐसे कौन से संशय थे, ऐसी कौन सी परेशानियां थी जिनका इतने गुरुओं के पास आप गए, इतनी भक्ति साधना आपने की, लेकिन उनका फिर भी निवारण नहीं हो पा रहा था। बचपन से मेरे मन में कुछ ऐसे भाव थे कि जो हम पूजा कर रहे हैं, इस पूजा से हमें कुछ ज्ञान हो, लेकिन जब हम पूजा में बैठते थे तो उससे हमें कुछ भी हासिल नहीं होता था। समस्याएं ज्यों की त्यों बनी हुई थी। जहाँ पर हमारी आर्थिक स्थिति थी, जहाँ पर हमारी शारीरिक स्थिति थी, सब की सब हमारी यथावत बनी हुई थी। उस हमें कुछ भी हासिल नहीं हुआ। जो हमारे दुख तकलीफें थे, कहीं से कुछ ख़त्म नहीं हुई। जब हमने गुरु भेंट के नाम पे अपनी बीमारियों का, अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए गुरु भेंट भी दी, लेकिन उससे भी हमें कहीं से कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। उसके बजाय हमारी ये समस्याएं ज़्यादा बढ़ती चली गई। हमें बताया गया था कि जीव जो है, पिछले जो उसके कर्म हैं उसको भोगना ही भोगना है, और उसके साथ में जो कर्म जुड़े हैं उनको कोई काट नहीं सकता। तो फिर दिमाग में ये आई कि हम इस साधना को या ऐसी साधना को करके हम करें क्या, कि जब हमारे जो कर्म हैं वो हमारी साधना से भी अगर कटने नहीं है तो हम ऐसी साधना क्यों करें। इतनी लंबी अवधि तक, इतने वर्षों तक जो मैं ये साधना करता गया, ये साधना के नाम पे केवल समय की बर्बादी थी।
इसलिए मन में निराशा पैदा हो गई तथा इससे विश्वास उठ गया था। कई बार ये देखा कि जब जो साधना जिनकी हम पूजा कर रहे हैं, जैसे कि हमने शिव जी की भी पूजा की, तो मैं देख रहा था कि शिव जी उपासना में अलग से आंख बंद करके बैठे हुए हैं। तो मेरे दिमाग में ये भाव आता था कि अगर ये किसी उपासना कर रहे हैं तो इनसे भी बड़ा कोई और है। तो मैं ये जानना चाह रहा था, लेकिन कोई मुझे ये नहीं बता पाया कि ये उपासना करते हैं तो किसकी करते हैं। फिर दिमाग में फिर ये था कि भाई हम यहाँ अगर हम आए हैं तो हम आए कहाँ से हैं। नवंबर 2003 को मुझे हृदयघात हुआ, हार्ट अटैक पड़ा। मैं करीब 9 घंटे कोमा में रहा। उससे पूर्व 1 जुलाई 87 को मुझे स्नेक बाइट हुआ, एक कोबरा सांप के बच्चे ने मुझे काटा था। उससे पहले से मैं सांस का मरीज था, और साथ साथ इस डिप्रेशन में मुझे जो थी एक दहशत, एक फोबिया टाइप का शुरू हो गया था कि मुझे हर बार डर लगता था। मैं स्वयं ये पता नहीं था कि मैं किस चीज़ को देख के डर रहा हूँ। मुझे इस ढंग का फोबिया हो गया था कि मैं कमरे से बाहर न जा पाऊँ, अकेले कमरे में कभी सो न पाऊँ। अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो मुझे साथ में आदमी चाहिए। कहीं अपरिचित जगह चला गया तो मैं बगैर नशे के नहीं जा पाता था। जो मेरी जो भी परेशानियां थी, मैं इन सारी बातें, जिनको मैंने गुरु माना, जिनको मैंने अपना आराध्य माना, को मैंने अपना ये माना कि ये मेरा समस्याओं का निराकरण करेंगे, वो कोई भी मेरा कोई किसी भी समस्या का निराकरण नहीं कर पाया। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा के बारे में आपको कैसे पता चला? कैसे आपको संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी प्राप्त हुई? सर, नवंबर 2017 26-27 तारीख के करीब मेरे घर पे 2 व्यक्ति पुस्तक सेवा के रूप में आए। तो उन्होंने जब पुस्तक सेवा की बात की तो मेरी पत्नी ने पहले तो गेट नहीं खोला। दास उस दिन शराब के नशे में, करीब 10 बजे का टाइम था, घर के अंदर ही काम कर रहा था। दास के कानों तक जब थोड़ा सा आवाज़ पहुंची कि घरवाली कहने लगी कि हमें कोई किताब नहीं लेनी है। जब परिचय हुआ तो पता चला कि ये संत रामपाल जी से जुड़े हुए हैं और ये कबीरपंथी हैं और ये जीवों का उद्धार करने के लिए पुस्तक सेवा में लगे पड़े हैं। वो जो कुछ कह रहे थे दास, उनके शब्दों को भले काट तो नहीं रहा था, लेकिन जितना दास को गलत मार्ग के जो ढंग बताए गए थे, दास उनसे जो है क्रॉस क्वेश्चन टाइप में कर रहा था। उनसे मैंने एक पुस्तक ली। पुस्तक लेने के बाद में अंदर की पृष्ठभूमि ही देखी तो दास के मन में एक अजीबोगरीब उथल पुथल सी हो गई। फिर मैं दूसरे दिन सुबह उनके घर पे गया। फिर लगातार 2-3 दिन दोनों भक्तों ने मेरी शंकाओं का समाधान किया। तो फिर मेरे अंदर इस कदर बेचैनी हो गई कि मैंने उनसे तुरंत बोला कि आप मुझे जो है उनके पास ले चलिए। तो उन्होंने दीक्षा का मार्ग बताया और मैं तब जाके ही संत रामपाल जी से दीक्षा ले पाया। सर, आज आपकी उम्र 63 साल है। लगभग 10-11 साल के बाद आपने भक्ति स्टार्ट की होगी और लगभग 52 साल आपने भक्ति साधना की। 3 गुरु भी बनाए, निरंकारी मिशन, कुमार स्वामी तथा कृपालु मिशन, और उसके बावजूद भी आपकी लाइफ में बहुत सारी परेशानियां रहीं। आप डिप्रेशन जैसी बीमारी में चले गए, एक खौफ भी आपको रहता था, साथ ही साथ घर में और भी परेशानियां थी। इन सब के चलते चलते आप नशे में भी डूब गए। तो आज आपका संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा के बारे में क्या एक्सपीरियंस है? सर्वप्रथम तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे यही शेयर करना चाहूँगा कि जो दास इतने समय से फोबिया का पेशेंट था, जो डर दहशत थी, वो आज डर दहशत की कहीं भी कोई नाम ही नहीं है। फिर जहाँ तक मतलब मेरा ये शराब का, कबाब का, ये पान बीड़ी सिगरेट गुटखा का जो शौक़ था, वो दीक्षा लेने से पहले ही जब से किताब का ज्ञान और सत्संग सुनना मैंने शुरू किया था, उस दिन से ही मैंने 30 दिसंबर से ये सारी चीज़ें छूट गई थी और अब उनकी तरफ कभी भी मैंने कोई ध्यान नहीं जाता। सर जी, मुझको 1 जुलाई 87 को स्नेक बाइट हुआ था। एक कोबरा सांप के बच्चे ने मुझे जब काटा था तो मैंने हर जगह अपना इलाज करवाया, लेकिन कोई मेरा इलाज नहीं कर पाया। मैं सांस नहीं ले पाता था। मैंने दिल्ली एम्स में, बत्रा में, राम मनोहर लोहिया में भी अपना इलाज करवाया। लखनऊ गया, संत कृपाल नगर संडीला में भी आश्रम था, वहाँ पर भी इलाज कराया, वहाँ से भी कुछ नहीं हुआ। 2 डॉक्टर साहिब मुझे, एक बैन एंगली का और एक डॉक्टर क्रोथनर जो कि जर्मन के थे, उनसे भी मैंने अपना चेकअप करवाया, लेकिन हर एक ने मना कर दिया कि भाई इनके लंग्स जो हैं ख़त्म हो चुके हैं और ये ठीक नहीं हो पाएंगे।
तो मेरी जो सांस की बीमारी थी वो इस कदर थी कि मैं करवट नहीं बदल पाता था, मैं बात नहीं कर पाता था। तो उस क्षेत्र में जहाँ जहाँ पर भी मैं गया अपने लाभ के लिए, मैं कहीं से मुझे लेश मात्र भी मुझे लाभ नहीं मिला। और कहीं पर अगर थोड़ा सा लाभ वाली स्थिति अगर किसी चिकित्सक के द्वारा मिली तो वो तब तक ही मिली जब तक कि मुझे उनके द्वारा नशीली या ट्रैंकुलाइजर दवा दी जाती रही। अब मुझे जब से मैंने संत रामपाल जी से दीक्षा ग्रहण की है तब से मुझे सांस की किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है। मेरी हृदय रोग की बीमारी का ये आलम था कि डॉक्टर ने मुझे एक सीढ़ी के ऊपर दूसरी सीढ़ी में चढ़ने के लिए जो प्रेरित किया था, उन्होंने ये कहा था कि जब दूसरी सीढ़ी में चलना हो तो दोनों पाँव इकट्ठा रखेंगे तब जाके आप तीसरे पे जाएंगे, तीसरे पे जाएंगे तो वहाँ भी वही स्थिति आएगी कि दोनों पाँव को आपको इकट्ठा रखना पड़ेगा। आज संत रामपाल जी की कृपा से, आज उनके दिए गुरु ज्ञान के बदौलत आज मैं पूर्ण रूपेण स्वस्थ हूँ। मेरे शारीरिक में मेरी कोई व्याधियाँ मेरे अंदर नहीं है। जिस फोबिया को मेरे इतने जहाँ जहाँ मैं आज तक भटका, चाहे मैं गुरुबचन सिंह जी के पास भटका, फिर हरदीप सिंह जी महाराज के पास भटका, फिर मैं दिव्यानंद जी के पास रूहानी सत्संग ये संडीला वालों के साथ में भटका, फिर मैं प्रभु कृपा दुख निवारण के जो गुरु हैं कुमार स्वामी जी के पास भटका, लेकिन कहीं से भी मुझे कोई लाभ नहीं हुआ। मैं जब भी इनके पास मुझे जाना होता था तो अपना साथ में मुझे बॉडीगार्ड के तहत एक दो आदमियों को लेके जाना पड़ता था, उससे भी लाभ नहीं होता था। फिर साथ साथ मुझे जो है अपना जीवन बचाने के लिए नशा का सहारा लेना ही पड़ता था। लेकिन आज मैं आभारी हूँ संत रामपाल गुरुदेव जी का, जो कि बंदी छोड़ के नाम से मशहूर हैं। आज मैं ये मानता हूँ कि इन्होंने मुझे नया जीवन दिया है। आज मुझे केवल दीक्षा लिए हुए 34 दिन हुए, आज 35वां दिन है। मुझे ये लगता है कि आज मैं तो अभी केवल 34 ही दिन का बच्चा हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। आपको ऐसा लग रहा है जैसे आपको एक नया जीवन मिल गया हो। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आज आपको सुन रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं संदेश तो खैर क्या दे पाऊंगा, लेकिन आप जी के माध्यम से, क्योंकि आप चैनल वाले हैं, इसका प्रचार प्रसार केवल आप ही कर सकते हैं। और मैं तो केवल आप जी को भी कहूँगा कि जितने जिज्ञासु लोग हैं जो परमात्मा भक्ति करना चाहते हैं, इस समय पूर्ण परमात्मा, जैसे कहते हैं ना कि भक्त का पैगंबर, इस समय साक्षात परमात्मा के रूप में संत रामपाल जी दुनिया में आए हैं। इस समय वक्त का फायदा उठा लो और अपने जीवन को सभी लोग सफल बना लें। जैसे कि मैं स्वयं शराब का सेवन करता था। मेरे परिवार में मेरे बच्चे परेशान, मेरी बीवी परेशान, मेरे रिश्तेदार परेशान। तो ऐसे ही अगर जितने व्यक्तियों ने अभी तक शराब नहीं छोड़ी है, जो शराब का सेवन कर रहे हैं, उनके परिवार में हमारी माँ बहन बेटियां भी परेशान होंगी, जिस प्रकार की मेरी माँ बहन बेटियां मेरे साथ में मतलब परेशान थी। और मैं तो ये अनुरोध करना चाहूँगा, हम अगर अपने देश का विकास और उत्थान करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो जैसे स्वच्छ भारत की बात हो रही है, तो स्वच्छ नशा मुक्ति भारत हमारा तभी बन पाएगा जबकि जीव संत रामपाल जी से जुड़ेंगे, उनको समझेंगे, धर्म को समझेंगे। हम सबसे पहले समझने वाली बात तो ये है कि हमें मनुष्य जीवन मिला है तो क्यों मिला है, मनुष्य जीवन हमें किस लिए मिला है, और हम कहाँ से आए हैं, हमने कहाँ जाना है, उसके लिए हमें वहाँ का मार्ग बताएगा कौन। तो मैं भी सब जिज्ञासुओं के श्री चरणों में अनुरोध करता हूँ कि इस समय भक्त के पैगंबर, इस समय साक्षात पूर्ण परमात्मा के रूप में हमारे सामने संत रामपाल जी इस समय विद्यमान है। उनसे गुरु दीक्षा लेकर अपना जीवन भक्ति करते करते सफल बनाएं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए क्या करना होगा? लोगों से ये अनुरोध करना चाहूँगा, जो लोग मुझे इस समय, जो भी व्यक्ति मुझे इस समय टीवी पे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आप देख रहे होंगे कि स्क्रीन के ठीक नीचे ये पट्टी में नंबर चल रहे हैं। इन पे आप कहीं भी संपर्क कर सकते हैं और वहाँ अपनी बात रख सकते हैं। वो आपको बताएंगे कि आपको दीक्षा कहाँ से मिलेगी और आप बहुत सुकून के साथ में अपने जीवन को ज्ञान लेकर या दीक्षा लेकर सफल बना पाएंगे। धन्यवाद सर। धन्यवाद। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। जिन जिन पुण्यात्माओं को परमात्मा अपने विधान अनुसार, जैसा कि वो लीला करते ही करते हैं,
उनको सबको सतनाम दिया था और कह दिया था कि इसको अभी उजागर मत करना, सार्वजनिक ना करना, और उनको प्रतिज्ञा दिला दी थी। जैसा कल आप जी को आदरणीय नानक साहिब जी को कैसे परमात्मा मिले, बेई नदी से उनको लेकर के सचखंड गए, जिंदा महात्मा के रूप में आए, और नानक साहिब जी ने भी स्वीकारा इस बात को जन्म साखी के अंदर। जब मर्दाना ने पूछा, बाला ने पूछा, हे गुरुदेव आपने जिक्र किया है कि मुझे पूरा गुरु मिला है, इसलिए मैं इन सिद्धों की सिट्टी पिट्टी गुम कर देता हूं। तो उन्होंने पूछा आपका गुरु कौन है और क्या नाम है और कब मिला आपको, कैसा उसका रूप है। तब नानक साहिब जी ने बताया कि वो जिंदा बाबा के नाम से प्रसिद्ध है, और मुझे बेई नदी पर मिला था जब मैंने दरिया में डुबकी लगाई थी, और 3 दिन में उसी के साथ रहा था। उसका सुंदर शरीर, गोरा शरीर है, लाल शरीर है, और उसके रोम यानी बालों का, रोमों का, रोमकूप का सोने जैसा रंग है, स्वर्ण जैसा रंग है। और परमात्मा वो साकार है, सफेद कपड़े पहनता है, बागे कापड़, बोले बैण, लंबा तेरा नक, काले तेरे नैन, कब वो साहिब देखा बहन। नानक साहिब जी कहते हैं कि परमात्मा हमने देखा, और उसके ऐसे सारे अंगों का वर्णन कर रखा है, फिर निराकार की तरह वो निराकार आकार है। ये भूल भुलैया करी थी पसंतों ने इन नकलियों के लिए, जो काल के दूत ड्रामा कर रहे। प्रकाश ही प्रकाश है। अब काल को धोखा देने के लिए महापुरुषों ने ऐसी वाणी लिखी। गुरु नानक देव जी ने प्रकाश बताया, प्रकाश है, फिर बताया वहां विष्णु, परमात्मा विष्णु, विष्णु मीन सबका पालक, वो कबीर देव विराजमान थे। और ये यहाँ के इंद्र देवता जैसे थे, वहां शंखों हैं, हाथ जोड़े खड़े उनके आगे। कोटिक विष्णु करें खवासी, धन हो सिरजनहारे, कि आपके आगे करोड़ों विष्णु, यहाँ के विष्णु तक करोड़ों आपके आगे हाथ जोड़े नौकरी करते हैं आपकी। तो उनको ये कहा था कि धर्मदास तो लाख दुहाई, ये सार नाम मूल ज्ञान कई बार ना जाई। और मूल ज्ञान कौन सा है? इस मूल ज्ञान के अंदर ही सारा ही वर्णन है जो दास आपको बता रहा है। ये है वो मूल ज्ञान, तत्व ज्ञान, और यो किसी के पास नहीं आज तक पृथ्वी पर। तो परमात्मा ने कहा था कि इसका समय ठीक रख रखी, हमने समय रखा है, उस समय तक इसको छुपा के रखना है। और जब ये ठीक क्लियर हो जाएगी, 1997 में परमात्मा क्लियर कर गए थे कि अब अवसर आ गया और शुरू कर दो बेसिक सतनाम। ठीक है, ये सतनाम यही सार नाम है, और दृढ़ता के साथ लगे रहना, अब समय आ गया। तो पुण्यात्माओं, उन महापुरुषों से कहा था कि सतनाम किसी को देना नहीं, तुम जाप करो, और इसको अपनी वाणी में एज एफिडेविट जरूर बोल और लिख देना, लिखवा देना। और जिन भी महापुरुष से परमात्मा मिले उन्होंने यही कहा कि धर्मदास मोरी लाख दुहाई, ये सार नाम की तबार ना जाए। अब सतनाम के विषय में तो परमात्मा ने कह दिया कि सोहम शब्द हम जग में लाए, और सार शब्द हमने गुप्त छपाए। वो सार शब्द का तो कित हमने जो ना अवाबी नहीं लागण दी किसी को, इतनी दृढ़ता के साथ छुपा रखा था। और सतनाम को भी परमात्मा ने ऐसा छुपाया कि इन काल के दूतां के समझ अब ना आया। यो सतनाम 2 अक्षर का, और ये सतनाम सतलोक की महिमा गाने वाले राधा स्वामी पंथ, धन धन सतुरु पंथ, सच्चा सौदा सिरसा वाले, जय गुरुदेव पंथ, ये श्री शिवदयाल जी के विचारों से ही सारा कुछ प्रचार करते हैं, और इनको सतनाम का पता नहीं। अब थोड़ी सी झलक आपको और देते हैं, क्योंकि जब तक आपको ये दृढ़ता नहीं होगी कि सचमुच इस सतनाम का आज तक किसी को पता नहीं था इस दास के अतिरिक्त, तो आपका विश्वास दृढ़ होगा पुण्यात्माओं।
और आप अपना कल्याण करवाओगे और 20 जगह जाकर छाती ठोक कर कहोगे कि इस पृथ्वी पर कहीं पर भी सत भक्ति नहीं है बरवाला के सिवा। बरवाला आश्रम के सिवाय इस पृथ्वी पर कहीं पर भी सत भक्ति नहीं है, सब मूर्ख बना रहे हैं। और फिर एक दिन सभी आपके भाई बहन जो काल के दूतां के फंस गए, और वो तो काल के ले जाने का ठेका ले रहे हैं उनका काल से, तो वो छूट जाएंगे, अपनी जान बचावेंगे। आत्म प्राण उद्धार ही ऐसा धर्म नहीं और जीव की आत्मा का कल्याण करवा दे, इससे बड़ा पुण्य कोई नहीं। किसी को मान लीजिए आप 1000, 2000, 10,000 रुपये उधार दे देते हो, फ्री भी दे देता है, को धनी है, तो कितना कल्याण कर दिया। को रोजी रोटी का वो भी साल 6 महीने का, 2 महीने 4 महीने, और फिर अगले जन्म में पशु योनि में चला गया, फिर तो उसके ऊपर कैर टूटता ही चला जाएगा। तो मनुष्य जीवन में अगर मदद करना चाहते हो आप, परमात्मा की शरण में ला दे उस प्राणी ने, किसी तरह समझा के बुझा के प्यार से, क्योंकि सब उल्टी पट्टी पढ़ रही है, पढ़ा रखी है काल ने सब ने। अब धीरे धीरे ज्ञान से ही पता चलेगा। एक बार ना माने, 2 बार 3 बार रह रह कर मिलता रहे प्यार से, नाराज सा होता दिखे जब परमात्मा की तरह उठ कर चल पड़े, फिर वो सोचता है कि सचमुच ये क्या बात कह रहा था। आत्मा जागा है प्राणी की, जब सच्चाई उसके ऊपर चोट लगती है, फिर दूसरी बार तीसरी बार वो नर्म होकर सुनने को विवश होना पड़ेगा, और फिर आ जाएंगे यहाँ पर। क्यों काल ने भांग घनी प्यार रखी है। कबीर ये माया अटपटी सब गट आन अड़ी, और किस किस ने समझाऊं या कुआ भांग पड़ी। अब एक शराब के ठेके बाप चले जाओ, वहां से शराब पी रहे हैं या पी कर आ रहे हैं, उनसे बात करके देखो, सबसे एक जैसी बोली, एक जैसी चाल, एक जैसी धुन पाओगी। तो उनका क्या दोष है, उन्हें घूटी ला रहा कि शराब ने उनकी व्यवस्था ऐसे ही करनी होती है। तो इसी प्रकार इस काल ने जो हमें अज्ञान घुटा दिया, और साथ में यह नकली सुख, यहाँ का मंत्री प्रधानमंत्री बनना, MLA MP बनना, राज का पद प्राप्त करना, बड़े बड़े अधिकारी बन जाना, हमारे पुण्य हमारा जोतर हमारे सिर पे इसने ये कर रखे है। और फिर आप देखते हो जब रिटायर हो जाते हैं अधिकारी, फिर देखे न कोई नहीं पूछता है, समय पर टूक नहीं, बालक खुरकावे, क्योंकि इनकी बैटरी थी वह डाउन होगी, सारा बर्बाद कर दिया पुण्य कर लेकर झूठे सुख को, भक्ति करी नहीं, क्यों चौधरी पाकी गए, आवाम उड़ रही है, सैकड़ों कर्मचारी सलूट मारनी है पाँव, फिर न के जरूरत भगवान की। तो वो अज्ञान से ऐसा है। ज्ञान होगा तो यहाँ आएंगे, यहाँ देखा हमने ऐसे ऐसे पुण्यात्मा, बड़े बड़े IAS अधिकारी तक जो धनी थे किस्मत के, उनको यू मार्ग मिला। आम व्यक्ति को यहाँ प्राप्ति भी नहीं हो सकती। आज उनका बहुत अच्छा सब कार्य ठीक हो रहा है और आत्मा भी निर्मल हो जाती है। अब कहते हैं लख बर सूरा जूझ ही, लख बर सावत दे, और लख बर यति जहान में तब सतगुरु शरणा ले। यहाँ आम व्यक्ति नहीं आ सकता, आम प्राणी नहीं आ सकता, चाहे कोई निर्धन है, गरीब से गरीब है, चाहे किसी का कोड लग रहा है, कैंसर हो रही है, चाहे दुखी है, ये पिछले जन्म जन्मांतर के भक्ति के धनी थे। इन्होंने अपने पुण्यों का नाश कर दिया, और फिर भी इतने पुण्य और भी अच्छे बचे हुए हैं कि यहाँ तक पहुंच गए। वो यहाँ आते उनको कितना राहत मिलेगा, नाम ले लिया, और चाहे हफ्ते 10 दिन पीछे भी मृत्यु होगी तब मनुष्य जीवन मिलेगा अब तुरंत। और मनुष्य जीवन मिलते ही फिर आ लेगा बोधिए में, आ लेगा अपनी माँ की गेले यहाँ पर, और फिर शुरू होगी भक्ति। तो संग जन्म बर्बाद कर दिया हमने। और यदि उसको विश्वास हो जाता पक्का, क्योंकि अविश्वास होने से यहाँ मार खाते हैं हम, और काल यही चाहता है कि कबीर साहब पर विश्वास ना हो इसका, और चाहे 4 ईंट ला रखियों की तरह कुत्ते मुत्ते उन पर, और वहां भी भगवान नौकर के नो ऑब्जेक्शन। और जब यहाँ आते हैं तो यहाँ तो सारे ऑब्जेक्शन है।
कबीर भगवान किसने बना दिया? और वो 4 ईंट लाकर एक मूर्ति बना के धर रहे, वो तुमने बनाकर आप पे पूजो तुम, वो भगवान कैसे हो गया? कदे मन में नहीं आई। परमात्मा कहते हैं कि तुम तो इसे भगवान पूजो हो, आप पे लिपे आप पे पोते, आप पे बनावे ओई, और उस पर बुढ़िया पोते मांगे, देख अकल कहाँ से खोई। एक ओई माता की पूजा करा करें बुढ़िया, अब तो उसका चित्र सा ले बना ले हैं, बना बना मिल जाता है। पहले आप पे बना करते दीवार के ऊपर होई, एक बुढ़िया ऐसी बना लेते चित्र सा औरत का, और फिर उसका आगे दीप लगा के आरती करे हैं, अन्यों का हे होई माता दूध पूत में खैर राखिए, और पोते दिए मने। परमात्मा के आप पर दिया चित्र बनाया तने, आप पे उसके ऊपर आप पे लिप पे आप पे पोते आप पे बना ली ओई, और फिर उस पर पोते मांगे, देख अकल कहाँ से खोई। तो इस प्रकार हम इनको तो विश्वास कर लिया और हम पे विश्वास नहीं करते। कबीर किसने भगवान बना दिया? कबीर तो बने बनाए भगवान थे, ये सबको बनाने वाले इनको कौन बनावे? लेकिन हम पहचान नहीं सके। दास ही बाप को पहचान करवा रहा है कि कबीर इज गॉड, और इतना सा काम है दास का कि कबीर इज गॉड, ये पहचान करवाना चाहता है। और फिर कैसे मिला वो कबीर गॉड, और वो किस किस ने मिला, उन्होंने कौन सी साधना की जिससे वो कबीर गॉड मिला? उन महापुरुषों के इतिहास आपके रूबरू कराता। इसके अतिरिक्त कोई बता दे किसी ने भगवान मिलाओ, लाओ मेरे सामने, सब निराकार बताते हैं। और इतने बड़े बड़े ग्रंथ बना के धर दिए उन्होंने अपने अनुभव के, और कहते हैं वहां तो प्रकाश ही प्रकाश है। प्रकाश नाम चाटाएंगे जहां भगवान नहीं है। हमने तो परमात्मा से ये देखते हैं, सीढ़ को बात करा अपने भगवान से, और अपने दुख न रोआ उसके आगे बैठ के। तो इस प्रकार इस अज्ञान को हटाने के लिए स्वयं परमात्मा ही आते हैं, ये वेद गवाही दे, और वो प्रमाण बतावें जिन महापुरुषों को मिले उनके अनुभव की वाणी, ये एफिडेविट है इस परमात्मा का, कबीर इज गॉड। अब आपको दिखाते हैं ये सतनाम बिना मोक्ष नहीं। और जो सतलोक की बात करते हैं ये कबीर पंथी और राधा स्वामी पंथ, धन धन सतगुरु सच्चा सौदा सरसा पंथ, जगमाल वाली पंथ, जय गुरुदेव पंथ मथुरा वाला, ये ठाकुर जी पंथ, ये 5 नाम जाप करें 5 काल के। और ये 3 नाम आपको बताइए नकली न अलग से बना लिए, सतपुरुष अलग पुरुष अकाल मूर्त शब्द स्वरूप ही राम। ये तो वो कैसे मिला वो राम जिसके ये गुण हैं, जिसकी उपमा आप कह रहे हो। अब जैसे हैंडपंप लगाना पड़ेगा, हैंडपंप से जल मिलेगा। हैंडपंप समझो ये सतनाम का जो 2 अक्षर का मंत्र है सतनाम में, ये श्वास उस श्वास की बोकी मारनी पड़ेगी। जैसे बोकी मारते हैं उल्टी सुल्टी, फिर पाइप नीचे ले जाते हैं। तो सतनाम का काम है जल तक पहुंचा देगा। बोकी और पाइप का कार्य इतना है कि जल तक पाइप पहुंच जाएगी जहां जल आ गया। उसके बाद फिर हैंडपंप आवश्यक है जो जल को प्राप्त करावेगा। तो सतनाम का जो मंत्र है आपका ये भी आवश्यक है। इस बिना तो फिर वो हैंडपंप नहीं, ऊपर मशीन लगे नहीं। तो सारनाम मशीन है, ऊपर का हैंडपंप, और सतनाम ये बोकी है। ऐसे ये परमात्मा मिल जाएगा, सिंपल सी बात है। अब आपको दिखाते हैं ये जो सतनाम, सतनाम के बिना मोक्ष नहीं। और राधा स्वामी पंथ वालों को सतनाम का कै खे का पता नहीं, और करोड़ों जीव डोब दिए, काल के मुंह में फंसा दिए इनको परम धनी जान के। देखिएगा ये पुस्तक है सार वचन राधा स्वामी वार्तिक। ये कहाँ से छपी है ये बताते हैं। प्रकाशक हैं जगदीश चंद्र सेठी, सेक्रेटरी राधा सत स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह पंजाब। मुद्रक है लक्ष्मी ऑफसेट प्रिंटर दिल्ली। अब यहाँ इसकी भूमिका में क्या लिखा है, इससे बहुत कुछ कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। भूमिका में लिखा है सार वचन राधा स्वामी वार्तिक हजूर स्वामी जी महाराज के वचनों का संग्रह है। ये वचन सत्संगियों तथा अन्य चर्चाओं के दौरान सत्संगियों ने नोट किए थे।
स्वामी जी महाराज के परम धाम सिधारने के कुछ वर्ष बाद इनका संग्रह करके पुस्तक के रूप में छपवाया गया। सन 1902 में, ये सन 1861 से सत्संग करता हुआ रहा था और 1878 में ये मर गया था, 17 वर्ष सत्संग करके। उसके बाद फिर वो हिंदी में छपवाई गई थी। उसके बाद 1902 में बाबा जयमल सिंह जी ने सारवचन राधा स्वामी वार्ती को पहली बार गुरमुखी लिपि में छपवाया था। यह छपी तो पहले से भी थी, 1902 में तक गुरमुखी लिपि में छपी थी। प्रस्तुत पुस्तक उसी प्रथम गुरमुखी संस्करण के अनुसार है। अब इसका हिंदी में संस्करण प्रकाशित किया जा रहा, यानी 1902 से आज तक 110 वर्ष हो गए। ये अड़ंगा पढ़त्या ने, इन बुद्धिमानों ने इन्हें नहीं बेरा यू के कहना चाहे, खख भी नहीं पता इस शिवदयाल को। अब देखना, अब कौन है वो स्वामी जी जिसके सत्संगों का संग्रह है ये? स्वामी जी महाराज का शुभ नाम सेठ शिवदयाल सिंह जी था। आपने 25 अगस्त 1818 में आगरा शहर में जन्म लिया। आपके पिताजी का नाम सेठ दिलवाली सिंह जी तथा माता जी का नाम महामाया जी था। आपके पूर्वज पंजाब के रहने वाले थे तथा घर में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया जाता था। आपके माता पिता हाथरस के प्रसिद्ध संत तुलसी साहिब के भक्त थे। स्वामी जी महाराज ने भी तुलसी साहिब की काफी संगति की थी। बचपन से ही स्वामी जी महाराज का रुझान अध्यात्म की ओर था। आपने एक कमरे में बैठकर 17 वर्ष सूरत शब्द योग का अभ्यास किया। इवन सूरत शब्द का पता नहीं कि उडड़े डोएगा कान बंद करके आंख मूंद के। और सन 1861 में बसंत पंचमी के दिन खुले तौर पर आम सत्संग और सुरत शब्द योग का उपदेश शुरू किया। 17 साल डड़े डोके 1861 में इसने सत्संग किया। वो के वचन फरमाए वो दिखाता हूं। ये देखिएगा, राधा स्वामी दयाल की दया। राधा स्वामी शिवदयाल समझो, राधा इसकी पत्नी और यू उसका पति, राधा का स्वामी। अब देखो शिवदयाल जी की, यह राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी साहेब, उपदेश हजूर राधा स्वामी साहेब का। अब ये वचन है यह दफा 1, हम यहां पढ़ेंगे। सिर्फ काम इतना है कि इंसान यानी मनुष्य अपनी सूरत यानी रूह को अपने खजाने और निकास यानी मुकाम सतनाम और राधा स्वामी में पहुंचावे आगे लिखा। तो हमने ये कंसेप्ट क्लियर करना है कि ये सतनाम को यहाँ सथान बोल रहे हैं और राधा स्वामी को भी मुकाम कहते हैं कि अपनी रूह को अपने खजाने, उसके खजाने और निकास यानी मुकाम सथान, मुकाम माने सथान, सतनाम और राधा स्वामी में पहुंचावे। ठीक है, क्लियर हुआ। इन्होंने सतनाम को सथान कहा है, ये देखना। और ये तीसरा वचन देखो, जितने आचार्य और महात्मा और अवतार और पैगंबर हर एक मजहब में हुए, सब अपने अभ्यास के जोर से अंतर में तरफ मुकाम असली स्थान की ओर चले। फिर और सिर्फ संत मंजिल 5वीं यानी सतनाम पर, या मंजिल सतनाम बता दी ना। मंजिल माने स्थान, या मंजिल कहो चाहे स्थान कहो, कहते हैं अर्थे सतनाम कहो। और कोई बिरले संत मंजिल 8वीं यानी राधा स्वामी पर, मंजिल माने स्थान राधा स्वामी पद पर। अब चौथा वचन सुनो इनका, प्रश्न नंबर 15 पे, और ये है सारवचन वार्तिक भाग 1। अब यहाँ वचन चौथा। अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा मुकाम है, सबसे ऊंचा स्थान है, और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहिब और सच्चे खुदा का है, राधा स्वामी। और अब है इस मुकाम से, राधा स्वामी स्थान से 2 स्थान नीचे अब सतनाम का मुकाम है। सतनाम प्रूड हो चुका है कि ये सतनाम को स्थान कहते हैं। स्थान का स्थान है, स्थान का स्थान है। अब सुन पढ़ लो इनके वचन, इनके परम धनी के। और जिसको
कि जिसको इस सतनाम को आगे डिफाइन किया शिवदयाल जी ने। संतों ने सतलोक, सचखंड, सार शब्द सतनाम को ही सत शब्द और सतनाम और सतपुरुष करके बयान किया है। हमारा शर किया तने, अरे तेरा गजब भैया। बालक भी ना बोला ये वचन जो इसके परम धनी ने बोल रहा कि यार ये टीचर को आध्यात्मिक कख भी नहीं पता इनको, बैठा बैठा दिया, इतने जीवन बर्बाद कर दिए। इन सतनाम का नहीं पता चला, सारी उम्र खो दी, 150 वर्ष हो गए डले डोत्या ने, करोड़ों व्यक्ति डबो दिए, काल के मुंह में फंसा दिए। अब पहले ये कंसेप्ट क्लियर करते हैं थोड़ा सा। ये राधा कौन थी? यह राधा इसकी पत्नी थी शिवदयाल की, और इसने इसका पति होने करके जैसे उमा स्वामी है ऐसे कहने लगे राधा स्वामी। और ये इसने बताओ परम धनी राधा स्वामी सबसे ऊंचा मुकाम, राधा स्वामी स्थान का नाम, ये तो शिवदयाल का नाम था। बुक्की में बोला फिर भूत पड़ गए। आपको दिखाते हैं, ये देखिएगा जीवन चरित्र परम संत बाबा जयमल सिंह जी महाराज का। और इसका लेखक कौन है? ये कृपाल सिंह जी, ये श्री कृपाल सिंह जी हैं इसके लेखक। अब देखो यहां से, ये है वो परम धनी, कर लो दर्शन सारे इसका। ये है श्री शिवदयाल सिंह जी, स्वामी शिवदयाल जी महाराज सन 1818 से 1878 तक ये 60 साल की उम्र में चले गए थे। ये तो कहें अकह लोक में गए, हम कहें बुक्की लोक में आ गए थे। अब ये कहाँ से छपा है? प्रकाशक हैं सावन, प्रकाशक सावन कृपाल पब्लिकेशंस, स्पिरिचुअल सोसाइटी, 2 कनाल रोड, विजयनगर, दिल्ली में। मुद्रक है प्रिंटेक्स 1/7442 ईस्ट गोरख पार्क, सादरा, दिल्ली से। और इसके लेखक हैं ये कृपाल सिंह जी, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज। ये 1894 से 1974 तक इनका जीवन रहा। और ये श्री कृपाल सिंह जी श्री हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज के श्री चरणों कमलों बैठकर लेखक ने नाम का अमृत रसपान किया। ये लेखक है इसका, ये कृपाल सिंह और सावन सिंह जी का शिष्य था। इन्होंने क्या लिखा इसमें ये देखिएगा, पृष्ठ नंबर 56 पे इसका, ये वही है जीवन चरित्र बाबा जयमल सिंह। यहां लिखा कि स्वामी जी महाराज की धर्मपत्नी, कौन से स्वामी जी? ये शिवदयाल जी की। चलिए यहां से सारा शिवदयाल जी के विषय में चला रहे हैं। ये सुबह सवेरे हजूर स्वामी जी महाराज सत्संग करते थे। गुरु ग्रंथ साहब का या कबीर साहब या दूसरे संतों की वाणियों का अनंत भंडार से परमार्थ से के रतन जोहार निकाल कर संगत के सामने रखते थे। सुबह के सत्संग के बाद उपस्थित लोग भोजन पाते थे। अब ध्यान लिखा कि स्वामी जी महाराज की धर्मपत्नी श्रीमती नारायणी देवी जी, जिन्हें बाद में लोगों ने प्यार से और श्रद्धा से राधा जी के नाम से सम्मानित किया। ये शिवदयाल जी की पत्नी थी नारायण देवी, और इसको फिर राधा जी कहने लगे। हो गया क्लियर, राधा स्वामी इसका पति शिवदयाल, राधा स्वामी मीन शिवदयाल। अरे एक और कंसेप्ट क्लियर करते हैं इसी पुस्तक से। इन तक कोई पुच्छ है, इनका कोई सर नहीं पैर नहीं। अब इनकी थोड़ी सी जीवनी बतानी पड़ेगी पुण्यात्मा। जब तक ये रेग मार लगा के पुराना रंग नहीं उतरेगा, इतना आपका ओरिजिनल पैंट सेट ना हुआ है, तो ये दास रेग मार मार रहा है, कोई आलोचना नहीं कर रहा। आलोचना होती है किसी की झूठी बुराई करना। ये सच्चाई है, इसकी इनके द्वारा लिखे इतिहास को निर्णय करके आपके समक्ष रूबरू करना, ये तो एक परमार्थ है। अब जैसे सरकार ने 500 के नोट नकली छाप दिए थे किसी ने, तो सरकार ने उन दोनों को, ओरिजिनल और डुप्लीकेट को सामने दिखा दिया था जनता को, टीवी के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से असली और नकली की पहचान बताई थी। तो क्या सरकार उसकी आलोचना कर रही थी? महापरोपकार कर दिया उन्होंने।
ना करोड़ों व्यक्ति बर्बाद हो जाते। तो दास का भी यही प्रयत्न समझो, महापरोपकार करा है। ठीक है, एक बार तो भोली आत्मा श्रद्धालु हैं, ब्लाइंड फेथ किए बैठे उन काल के दूतों पे, तो एक बार तो दुख होगा क्योंकि वो श्रद्धालु हैं, लेकिन बाद में देखना गुण गा करेगी। कई पीड़ित इस दास के, कि बड़ी दया करी, आंख खोल दी हमारी। अपना आत्मा कहते हैं, जेता मीठा बोलवा तेता संत नहीं हो, खरी खरी जो कहते हैं संत का आवे सो। अब जैसे एक भगत था हमारे यहाँ रहा करता, वो लावारिस सा था, कहीं पहले कहीं और रहता था, फिर वो यहाँ के नाम ले लिया। फिर एक बार उसका एक्सीडेंट हो गया, उसके पैर में चोट लगी, और यहाँ वो छोटे आश्रम, पुराने आश्रम में रहा करता था। सन 2004 की बात से, 3-4 की, 2000 के आसपास की बात। तो उसके पैर में चोट लगी, डॉक्टरों को दिखाया, थोड़े बहुत टाँके टूके आए और ला के उन्हें छोड़ दिया। फिर डॉक्टर उसको कंपाउंडर को भेज देता वहीं पर, भी आश्रम में पट्टी करा। वो जाता और वो उसके उस जख्म को थोड़ा बहुत छेड़ता, और बूढ़ा वर्द था, वो कहता मर गया। वो फिर उसने वो वहीं करके उसका पोचा पाची ला के पट्टी आ जाता। अब उनको ये था कि कभी यू पट्टी ना करा, और थारे आज के 20 रुपये जा पट्टी करनी, उनका 20 रुपये दिखे थे। वो 1 महीना हो गया आराम हो नहीं, डेली पट्टी कर जा। वो कर जा नौका ने उस जख्म को ऊपर लाकर। फिर एक और कुदरती, हमारा एक भक्त रहता था, उसका मित्र कोई वैसे डॉक्टर था, वो आ गया वहां, कहने लगे क्या लगी, बुजुर्ग का चोट सी लगी थी। वो फिर दूसरे तीसरे दिन, फिर कुछ दिन अच्छे फिर चला गया। उन्होंने कहा ठीक नहीं हुआ अभी तक, अभी तक हुआ नहीं है। तो उसने जाकर देखा, अरे तेरा गजब, ये तो बांस उठ रही है इसके पैर में, मवाद भरा सारा। कहने लगा ये तो पैर कटेगा इसका अगर और 10 दिन रह गया तो उसने फिर ट्रीटमेंट क्या किया, वो सारा तारा उसके ऊपर से पट्टी पाड़ी उसकी जबरदस्ती, और वो रोए बूढ़ा, बोला रो ले 2 सीमेंट तू। अब उसने पाड़ के उसका निकाल कर उसमें मवाद और साफ करके भर के, वो 2-4-10 मिनट तो उसने दुख हुआ, 20 मिनट फिर इन पेन किलर गोली दे दी, और नए सिरे उसका पूरा जख्म साफ करके वो कर दी, पट्टी करी। चौथे दिन घाव भर गया उसका, कति स्वस्थ हो गया। तो पुण्यात्मा ये दास सर्जन है, और ये और लिपा पोती कर रहे हैं। जैसे दास ने एक दिन सत्संग सुना था, ये जम्मू में बैठा कबीर पंथी को आवे है, उसके अपने वचन, क्योंकि हमारा जो सत्संग आता है साधना मुझसे पहले उसका आता था। तो वो क्या कहता है, उससे किसी ने कहा जी आपके यहाँ तो बीड़ी भी पीते हैं। वो कहता है बीड़ी पीने वाले को मना कर दूं तो यहाँ कौन आएगा, अरे वाह शराब का ठेका और खुलवा दे फिरता है, तो यूं बुलावे ये तो मीठी मीठे बोल के इस तरह। तो पुण्यात्मा अब दास जो काम कर रहा है, यो एक में दर्द होगा सबका, पर ये सदा के लिए सुख हो जाएगा, जख्म भर जाएगा आपका, ऐसी मरम लाऊंगा। अब यहाँ देखना, ये परमात्मा साकार निराकार, ये निराकार पर घाटा जोड़ रहे, प्रकाश ही प्रकाश है। देखना अब थोड़ी सी हिस्ट्री बता दूं, यहाँ जो बात बनेगी। श्री शिवदयाल जी उर्फ राधा स्वामी, यानी राधा स्वामी सहता राधा का पति, और इसको राधा स्वामी कहते हैं। ये क्या करते थे राधा स्वामी के जो श्रद्धालु, ये परिचर सतलोक, कबीर साहब की वाणी से पढ़ लिया, ने करने नो दीदार महल में प्यारा उस्मत है। फिर सतलोक से ऊपर अगम लोक, अलख लोक, फिर अगम लोक, और फिर अनामी लोक, और उसते उत्ते साडा राधा स्वामी लोक। एक 5वां और बना लिया ऊपर, और राधा स्वामी बैठा बुक्की में। थरा गजे भैया, कितने मूर्ख बना दिया इनको। राधा स्वामी तो यो शिवदयाल था, इसके एक में फीत लाए रखियो। अब उस राधा स्वामी शिवदयाल जी से उपदेश लिया बाबा जयमल सिंह जी ने आगरा में। कब लिया? उसने उपदेश लिया सन 1856 में, और ये सत्संग करण जोगा हुआ 1861 में।
जब तक तो ये अंडर ट्रेनिंग था, वो फौज में थे बाबा जयमल सिंह। फिर शिवदयाल जी की मृत्यु होगी सन 1878 में। सन 1818 में जन्म था, 60 वर्ष के बाद इसकी मृत्यु होगी 78 में। और बाबा जयमल सिंह जी रिटायर हुए फौज से सन 1889 में, 11 वर्ष बाद। और फिर आप मनमुखा वहां मनमुखी व्यास के अंदर डेरा जमा कर बैठ गए। इनको कोई आदेश, पहले तो उसका कोई गुरु नहीं था शिवदयाल जी का, ये निराधार पंथ खड़ा हो गया। और गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद प्राण। ये कबीर परमात्मा का आदेश है, परमात्मा का विधान अटल है। इसका उल्लंघन करने से शिवदयाल जी भूत बने, पितृ प्रेत बन करके अपनी बुक्की शिष्या में आकर प्रवेश हो गए। फिर वो कापियों उसके अंदर, और वहीं फिर चूरमा खाएं और आहार कर रहे हैं। और उनके चेले फिर उस बुक्की का हाथ जोड़ के नो कहे हमें कोई समाधान शंका करवाते थे। अब बुक्की में इंटरनेट लग गया, वो भूत आ गया। फिर तो बाबा जयमल सिंह जी के शिष्य हुए श्री सावन सिंह जी। श्री सावन सिंह जी के शिष्य तो अनेक थे वैसे तो, लेकिन उनमें से 2 अपने आप को अधिकारी मानने लगे गद्दी का। एक श्री खेमामल जी बलोचिस्तानी सामस्ताना, जिसने धन धन सतगुरु सच्चा सौदा सिरसा में आकर अपना डेरा स्थापित किया। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, मनुष्य अक्सर अनेकों भक्ति साधनाएं करता है, लेकिन फिर भी उसे कोई राहत नहीं मिलती। वह भगवान की तलाश इसीलिए करता है ताकि उसके सभी कष्टों का निवारण हो जाए। दर्शकों, कुछ ऐसी ही कहानी थी गुजरात के रहने वाले कल्पेश जी की। कल्पेश जी और इनका पूरा परिवार सभी पारंपरिक पूजा पाठ किया करता था। ये शिव जी, हनुमान जी और चामुंडा मां की पूजा किया करते थे तथा नवरात्रि, सावन जैसे अवसरों पर व्रत भी रखते थे। लेकिन फिर भी इन्हें इन सभी साधनाओं से कोई राहत नहीं मिली। इन साधनाओं को करते हुए भी कल्पेश जी के पूरे परिवार को अनेकों बीमारियों ने घेर लिया। लेकिन आज कल्पेश जी का कहना है कि मेरी व मेरे परिवार की पूरी जिंदगी बदल गई है। आज हम एक ऐसे संत की शरण में आ गए हैं जो वास्तव में पूर्ण परमात्मा के अवतार है, और वह संत कोई और नहीं बल्कि संत रामपाल जी महाराज ही हैं। दर्शकों, आखिर कल्पेश जी ऐसा क्यों कह रहे हैं? आखिर कल्पेश जी को संत रामपाल जी महाराज ने कौन सी जड़ी दे दी जिसका गुणगान करते कल्पेश जी नहीं थक रहे हैं? आइए सुनते हैं कल्पेश जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार, सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम कल्पेश भाई शाह। कल्पेश जी कहाँ से आए हैं आप? मैं गांव छोटा उदयपुर गुजरात से आया हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? जी मैं 24 अक्टूबर 2010 को जुड़ा। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? जी हमारे घर में जो पारंपरिक पूजाएं हो रही थी, जैसे शिव जी की हम पूजा करते थे, हनुमान जी को हमने इष्ट बनाया था, और चामुंडा माँ को हमने कुलदेवी के रूप में पूज रखा था। और भी जैसे नवरात्रा कर रहे थे, और सावन महीने में हम शिव जी का मतलब महीने का हम उपवास रखते थे। तो ये सारी मतलब जो हमारे घर में चली आ रही थी जो पूजा थी, हम भी उसी को सत्य मान के पूजा कर रहे थे। जी सर संत रामपाल जी महाराज से कैसे जुड़ना हुआ आपका? क्योंकि आप गुजरात से संबंध रखते हैं और हजारों किलोमीटर दूर आप हरियाणा में संत रामपाल जी महाराज से जुड़े, कैसे? जी ऐसा हुआ कि हमारी जो बुआ जी हैं वो राजस्थान से बिलोंग करते हैं। तो उनकी लड़की को बीमारी थी, गठियाबाई हो गया था। तो वो एक बार उनका लड़का मेले में गया था, वहाँ उनको भक्ति सौदागर का संदेश, ये पुस्तक की सेवा कुछ हो रही थी उधर से। तो वहाँ से उन्होंने उस पुस्तक को ग्रहण किया और उन्होंने उस पुस्तक को घर पे लाए, और वहाँ से सबसे पहले हमारी बुआ जी ने नामदान दीक्षा ली और अपनी लड़की जो बीमार थी उनको दीक्षा दिलाई, और उनको बहुत फ़ायदा हो गया। तो हमारे पापा जी भी थे,
तो वो भी भक्ति भाव में ज़्यादा रहते थे, इधर उधर घूमते रहते थे, क्योंकि हमारी आर्थिक परेशानी शारीरिक बहुत ज़्यादा घर में हो रही थी। हमारी मम्मी को भी दमा की बीमारी थी। मम्मी तो खैर चल बसे थे बीमारी के कारण, हम बहुत दुखी हो गए थे, हमारे परेशानी बहुत ज़्यादा थी। तो हमारे पापा जी इधर उधर घूमते रहते थे कि पता नहीं कहीं से कोई लाभ हो जाए, कहीं कोई अच्छा संत मिल जाए या कोई टोना टोटका वाला मिल जाए जिससे हमारा घर का उद्धार हो जाए, धंधा नहीं हो रहा था, ये सब बहुत सारी दिक्कत हो रही थी। तो उनको बुआ जी ने संपर्क करके बताया कि यहाँ पे एक संत आए हुए हैं हरियाणा में, संत रामपाल जी महाराज करके, आप उनसे दीक्षा लो, उनका ज्ञान सुनो। तो वहाँ पे जाने के बाद आपको हो सकता है कि आपका कष्ट निवारण हो जाए। तो सर, क्या आप लोगों को जो कष्ट थे संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या वो ठीक हो गई? हाँ जी, बिल्कुल। हमारे सबसे पहले घर में हमारे पापा जी ने नाम उपदेश लिया और संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ली। और वो दीक्षा लेने के बाद में उसके बाद में फिर मैं भी जुड़ा, क्योंकि वो पापा जी वहाँ से आए थे आश्रम से और डीवीडी कैसेट और सब लाए थे। सर, हम जिन भी लोगों का इंटरव्यू लेते हैं वो कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते ही ठीक हो जाते हैं। जैसे ही वो आशीर्वाद देते हैं, कैंसर जैसी भयानक बीमारियां ठीक हो जाती है। आपके परिवार में भी काफ़ी सदस्य बीमार रहे हैं, आपको भी बहुत सारी आपत्तियों का सामना करना पड़ा है। आपका क्या अनुभव रहा है संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? आपकी क्या क्या समस्याएं दूर हुई है? आपको क्या लाभ हुए? सबसे पहले तो हमें आर्थिक लाभ से हम ज़्यादा परेशान थे, तो हमें आर्थिक लाभ सबसे ज़्यादा हुआ, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले हमको कम से कम 15 लाख का कर्जा था, वो जो हमें मार्केट में देना था, वो हमारे पास कुछ भी नहीं था और हमें सब जगह से कर्जा देना था। सबसे पहले हमारे को नाम दीक्षा लेने के बाद सबसे पहले वो कर्जा कैसे फ्री हो गया पता ही नहीं चला। उसके बाद दास के पास घर में भी कुछ भी नहीं था, पूरा घर खाली था, बिजनेस भी कुछ भी नहीं था। दास ने परमात्मा को आश्रम में फ़ोन किया, वहाँ से रिक्वेस्ट की, आश्रम गए, मालिक का आशीर्वाद लिया, हमने प्रार्थना की और गुरु जी ने बोला कि कोई बात नहीं बेटा, आप कर लो, मालिक दया करेंगे। तो संत रामपाल जी की दया से हमने बिज़नेस स्टार्ट किया और उसके बाद हमें बिज़नेस में इतनी उन्नति मिली कि आज हमारे पास टाइम नहीं है, हमको कस्टमर को मना करना पड़ता है, कब आप जाओ, अब हमें भक्ति करनी है, भक्ति के लिए समय दो, हमें पैसा नहीं चाहिए। अब हमें पैसा बिल्कुल नहीं चाहिए, भक्ति चाहिए, भक्ति दान दो गुरु जी, हम ऐसा बोलते हैं संत रामपाल जी महाराज को। सर, और क्या लाभ मिले? और अभी वैसे आर्थिक लाभ मेरे को बहुत ही ज़्यादा हुए हैं, इसलिए मैं आर्थिक लाभ ज़्यादा बता रहा हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास घर में जो किराए का मकान था, वो किराए का मकान में चारों तरफ माल पड़ा हुआ है, तो वहाँ पे मेरे को माल रखने की जगह नहीं थी। सब बोलते थे कस्टमर आके, आपको एक मकान चाहिए, आपको मकान चाहिए। मकान कैसे ले? मकान कोई बातों से थोड़ी मिलता है। आज अभी जानते हो डिस्ट्रिक्ट लेवल में मकान है, 30-35 लाख रुपए का मकान होता है, दास कहाँ से लाएगा इतने रुपए? तो मालिक ने वो भी सुन लिया। अभी में मालिक ने मेरे को, दास को, संत रामपाल जी महाराज ने कृपा करी और एक 30 लाख की कुटिया भी दिलवा दी। सर, एक बारीकी आपसे जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको आर्थिक लाभ कैसे मिल रहे हैं? भक्ति तो आप पहले ही कर रहे थे, लेकिन अब ऐसा क्या चेंज हुआ है कि आपको आर्थिक लाभ मिल रहे हैं? और क्या लोग इस बात पे विश्वास करेंगे कि किसी संत से नाम दीक्षा लेने के बाद आर्थिक लाभ हुए? आप इस बात को समझाइए कि आप भक्ति पहले भी कर रहे थे और आप भक्ति अब भी कर रहे हैं, तो अब आपको भक्ति करने से लाभ क्यों मिल रहे हैं, जबकि पहले भक्ति करने से आपको लाभ क्यों नहीं मिल रहे थे? जी, संत रामपाल जी महाराज के सत्संग जब हमने सुने तो संत रामपाल जी महाराज ने हमको बताया कि जो अभी तक हम पिछली पूजाएं कर रहे थे, जिनसे हमें फ़ायदा नहीं हो पा रहा था, जिन भी देवती देवताओं की हम पूजा कर रहे थे, तो वो हमारी पूजा गलत थी, वो प्रोसेस ही गलत थी, क्योंकि वो शास्त्र विरुद्ध थी। जो कि गीता जी के अध्याय नंबर 16 श्लोक नंबर 23 में साफ लिखा है कि जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग के मनमाना आचरण करेगा, उसको न तो कोई गति मिलेगी, न सुख प्राप्त होगा, न ही सिद्धि प्राप्त होगी। तो हमारी पूजा ही गलत थी, हमारी प्रोसेस ही गलत है, हमें लाभ कहाँ से मिलेगा? तो संत रामपाल जी महाराज ने हमको सही दिशा दी, सही ज्ञान दिया, शास्त्र के अनुसार हमको भक्ति दी, जिससे उन मंत्रों के जाप करने से और उस विधि से हमको ये फ़ायदा ऑटोमेटिकली गुरु जी की कृपा से, संत रामपाल जी महाराज की कृपा से हमें प्राप्त हुए। जी सर, यदि बात नशे और दहेज की करते हैं और उसको जब ख़त्म करने की बात आती है तो संत रामपाल जी महाराज का सबसे पहले नंबर पर नाम आता है। आज एक बहुत बड़ी मुहिम संत रामपाल जी महाराज ने नशे और दहेज के खिलाफ चला रखी है। नशे को और दहेज को समाज से जड़ से ख़त्म करने के लिए संत रामपाल जी महाराज एक विशेष योगदान दे रहे हैं। सर, आप लोगों ने आखिर इस मुहिम को कैसे कामयाब किया? ऐसा क्या कर रहे हैं कि आज संत रामपाल जी महाराज का पहले नंबर पर नाम लिया जाता है? इसमें ऐसा है कि संत रामपाल जी महाराज जो हैं, वो इस देश में जो हमारे जो समाज में कुरीतियाँ चल रही हैं, जो पाखंडवाद चल रहा है, उसको ख़त्म करने का बीड़ा उठाए। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज स्वयं कबीर परमेश्वर के अवतार के रूप में इस धरती पर आए हैं।
ये बात सभी जान ले, क्योंकि हमने तो खुद इसका अनुभव किया है। तो हमारे संत रामपाल जी महाराज का यही उद्देश्य है कि इस समाज में जो दहेज जब लिया जाता है तो इतना मतलब इंसान है इतना कर्जेदार हो जाता है कि इंसान बता नहीं पाता कि मैं अपनी लड़की कैसे मतलब घर के बाहर निकालूं। यानी एक समझो कि जो बड़ा पैसे वाला होता है वो तो लड़की दे देगा, लेकिन जो बिना पैसे वाला होगा, गरीब होगा, उसके लिए तो लड़की एक दुख के समान हो जाएगी, और उसकी 3 लड़की अगर हो गई तो वो तो बेचारा वैसे ही मर जाएगा। तो संत रामपाल जी महाराज ने समाज में जैसे ये दहेज है, तो हम जब दीक्षा लेते हैं तो दीक्षा लेने के टाइम पे हमको नियम बताए जाते हैं कि हमें दहेज नहीं ना लेना है ना देना है, हमें बीड़ी शराब मांस तंबाकू कोई भी व्यसन कोई भी लाकर भी नहीं देना है, खाना तो बहुत दूर की बात है। ऐसे ऐसे हमको तीर्थ स्नान, तो इन सब को हमको वेद और शास्त्र में बताया गया कि इन सब चीज़ों से फ़ायदा नहीं होगा। ऐसे गुरुजी ने हमको कई नियम ऐसे बताए जो शास्त्र के अनुसार हमें करने हैं, तभी हमें भक्ति का सही फ़ायदा हो पाएगा। सर, आप गुजरात से बिलोंग करते हैं, निश्चित ही निस्संदेह ही आपको बहुत सारे लाभ हुए होंगे, तभी आपने सैकड़ों किलोमीटर दूर हिसार में संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। इस बारे में आपके क्या विचार हैं? जी, इसमें ऐसा है कि अब हमारे संत रामपाल जी महाराज हैं तो वो जो ज्ञान बता रहे हैं वो शास्त्र के अनुसार बता रहे हैं, और अन्य जो संत हैं वो शास्त्र के विरुद्ध ज्ञान बता रहे हैं, उनसे फ़ायदा नहीं हो पा रहा है। और हमारे संत रामपाल जी महाराज हैं वो शास्त्र के अनुसार भक्ति बता रहे हैं, तो उनको जो भी उनके मतलब दुखी लोग वहाँ पे आते आश्रम में बरवाला में, तो वहाँ उनका कष्ट तुरंत ही दूर हो जाता है, क्योंकि वहाँ सही शास्त्र अनुसार भक्ति मिल जाती है। और अन्य जो धर्म पंथ जो चल रहे हैं वहाँ पर कहीं भी चल रहे हैं, तो उनको उस भक्ति से सैकड़ों वर्षों से वहाँ लगे हुए, लेकिन उनको फ़ायदा नहीं हो पा रहा है। और कैसे कोई अगर हमारा भक्त वहाँ उसको दुखियारे को मिल जाता है कि आप संत रामपाल जी महाराज के शरण में चलो, वहाँ जाने से आपको ये सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। संत रामपाल जी महाराज जो आशीर्वाद देते हैं तो वो आशीर्वाद में ही इतनी शक्ति है, और उनके जो मंत्र हैं जो शास्त्र अनुसार है, उनकी जो प्रोसेस है जो शास्त्र के अनुसार है, उससे ऑटोमेटिकली सारे लाभ प्राप्त हो जाते हैं। सर, आप अपनी भाषा में गुजरात के लोगों को संत रामपाल जी महाराज के बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे? હું તો બસ એટલું જ કહેવા માગું છું અમારા ગુજરાતના બધા જ ભાઈ બહેનોને કે સંત રામપાલજી મહારાજ અન્ય બધા જ ધર્મગુરુઓ જો એવું જ કહે છે કે તમે મારી પાસે આવો, હું ભક્તિ આપું છું, મને ગુરુ બનાવી લો, હું તમને આ મંત્ર આપીશ, તમે જાપ કરો, પણ સંત રામપાલજી મહારાજનું જ્ઞાન તમે ખાલી એક વખત સાંભળો, તમે જુઓ કે કેવી ભક્તિ બતાવે છે, કેમ આમનો આટલો પ્રચાર થઈ રહ્યો છે। આ ગુરુજી એટલે જેલમાં છે છતાંય આમનો પ્રચાર જોરશોરથી થઈ રહ્યો છે, કેમ આવું થાય છે? તો આ કેવા ગુરુજી છે? તો તમે કમસે કમ એમનું જ્ઞાન સાંભળો, કેમ કે સંત રામપાલજી મહારાજ કોઈ સાધારણ મનુષ્ય આ ધરતી પર નથી આવ્યા, એ સ્વયં કબીર સાહેબના અવતાર અને સાચા ભગવાન બનીને ધરતી પર આવ્યા છે। તો તમે એમનું જ્ઞાન સાંભળો સૌથી પહેલાં, અને એમની ભક્તિ જુઓ। એમનું જ્ઞાન તમને શાસ્ત્રના અનુસાર ગીતા, 4 વેદ, કુરાન શરીફ, બાઇબલ એ અનુસાર જ્ઞાન બતાવી રહ્યા છે, અને એમની ભક્તિથી આપણા ગમે એવા રોગો હોય, કેન્સર જેવી બીમારી કેમ ના હોય, આપણા ઘરમાં ખાવાના ફાફા હોય, આપણા પાસે પૈસો ના હોય, તો એ તો માલિક ફ્રીમાં આપે છે, એમના આશીર્વાદ એમની ભક્તિ જ આપણને મળી જાય છે। सर, संत रामपाल जी महाराज की एक पुस्तक है जीने की राह, जिसने लोकप्रियता के मामले में सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, और उसकी डिमांड इतनी हो गई है कि वो लोगों को मिल नहीं पा रही है, जिस कारण से 25 लाख से ज़्यादा लोगों ने उस किताब को संत रामपाल जी महाराज की वेबसाइट से डाउनलोड कर लिया है। सर, जीने की राह पुस्तक को जो लोग घर बैठे मंगवाना चाहते हैं वो कैसे प्राप्त कर सकते हैं? ऐसा है कि संत रामपाल जी महाराज का जो सत्संग है वो डेली जो चैनल चल रहे हैं, नीचे पीली पट्टी चलती है, तो उसमें सारे फ़ोन नंबर दिए जाते हैं, आप उसमें SMS करके भी प्राप्त कर सकते हैं। और भी ऐसे 6 से 7 चैनलों पे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज का सत्संग चल रहा है। और हमारा जो वेबसाइट है जो www.jagatgururampaljimaharaj.org, आप उस पर भी सर्च करें और उसको देखें, ज्ञान प्राप्त करें और परमात्मा की संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए और अपना जीवन मोक्ष कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।